बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाहि ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स 9th क्लास मैथ में 3.1 के आज क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये तीन क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन 3, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स। दो वाजिब तहती सेट लिखें। वाजिब तहती सेट कौन से होते हैं या प्रॉपर सबसेट? अगर आपके पास कोई सेट है तो उसके अंदर से आप अरकान लें और कुछ रुकन छोड़ें भी सही, मतलब सारे के सारे अरकान नहीं। जैसे ये आपको एक सेट दिया गया 0 एंड 1, तो आप इसमें से अगर 0 लिखते हो तो 1 आपने छोड़ दिया ना, तो ये 0 क्या होगा, इसका एक प्रॉपर सबसेट होगा। 1 आपने लिया, 0 छोड़ दिया, तो 1 इसका प्रॉपर सबसेट होगा। अब मुख्तलिफ सेट दिए गए, हमने इनके दो दो प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। ए बी सी, अब देखें मैंने ए लिख दिया, बी लिख दिया, मैं सी भी लिख सकता था, मैं ए एंड बी भी लिख सकता हूँ, बी एंड सी, ए एंड सी। तो एक रुकन या एक से ज्यादा रुकन आप छोड़ भी दें तो ये क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे। इसी तरह नेक्स्ट इसका, फिर एन, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर में बहुत सारे सेट हैं, अनलिमिटेड, 1 से लेकर ऑनवर्ड। तो मैंने सिर्फ 1 लिख दिया, ये इसका प्रॉपर सबसेट, बाकी सारे छोड़ दिए ना। अब 2 लिख दिया, 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, 1 एंड 2 लिख सकते हैं। तो बहुत सारे, हम इतनी लंबे चौड़े सेट लिखने की क्या जरूरत भाई। मैंने सिर्फ 2 रकमें लिख दी और शॉर्ट करके छोटे रकमें लिख दी। जेड, जेड सही अदाद तो कौन से होते हैं भाई, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो मैंने 0 लिख दिया, 1। अब देखो बाकी सारे छोड़ दिया ना, प्लस 1 लिख दिया, आप माइनस 1 भी लिख सकते हो, प्लस 2 लिख सकते हो, प्लस 3 माइनस 2, ये सारी रकमें आप लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्यू, रैशनल नंबर, नातिक आदाद, उर्दू में नातिक आदाद कहेंगे, यानी जो पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखे जा सकें, जो स्क्वायर रूट में ना हो। मैंने कुछ ये क्लियर किया था कि रैशनल नंबर्स 3 कैटेगरीज हम देखेंगे, यानी पॉइंट के बाद अगर आंसर आ जाए, जैसे 1.5, 1.2 खत्म हो गई ना, ठीक है, तो इसे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। अगर ऐसी, उर्दू में इसे मुख्तमिम कसर इशारिया कहेंगे। तो अगर ऐसी फ्रैक्शन आपके पास है जिसमें पॉइंट के बाद आंसर आ गया तो ये रैशनल है। और अगर पॉइंट ना भी हो, मतलब सिर्फ 5 है, तो ये भी रैशनल है, ये स्क्वायर रूट में नहीं है। आपके पास सिंपल रैशनल नंबर्स मैंने ये लिख दिए 1/2। अगर रैकरिंग फ्रैक्शन है, रिपीट हो रही है रकम, जैसे 1.333, 1.333 एंड सो ऑन, तो ये 3 रिपीट हो रहा है, तो ये भी रैशनल में आएगा। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल में 1/3 लिख दिया, तो ये 1/2, 1/3 ये रैशनल नंबर है। क्यों है? और रियल नंबर्स, अब रियल नंबर में रैशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे। तो सिर्फ रैशनल भी लिख सकते हो, सिर्फ इरेशनल भी लिख सकते हो। मैंने एक रैशनल और एक इरेशनल लिख दिया, लिख सकते हैं, तो इससे कई ज्यादा हैं, बहुत सारे हैं। मैंने 3 लिख दिया और स्क्वायर रूट में भी 3 लिख दिया, ये रियल नंबर्स है। एंड नेक्स्ट, अब रैशनल नंबर एंड x शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 नहीं होगा, 0 से बड़े, लेस एंड इक्वल देन 2, 2 हो सकता है, 2 से छोटे हो सकते हैं, 2 से बड़े नहीं होंगे। तो आपने उसमें से रैशनल नंबर लेने। अब देखिए जरा, मैंने 1 लिख दिया, 0 से बड़ा है ना, 0 नहीं लिखा। आप 0.5 भी लिख सकते थे क्योंकि 0 से बड़ा है वो, लेकिन मैंने 1 लिख दी। सिंपल वैल्यूज लिया करें, 2 ले सकते हैं, 2 से छोटे रकमें हमने लेनी थी, मैंने एग्जैक्ट 2 ले लिया, तो 2 ले सकते हैं, इक्वल लिखा हुआ है। अब देखो एक रकम अगर मैंने ली है 2, तो कुछ छोड़े भी तो हैं, 0 से बड़ा 1 है, 1 छोड़ दिया। और इसमें रैशनल में बहुत सारी रकमें आती हैं, तो हम इस बहस में ही नहीं पढ़ेंगे, सिंपल शॉर्ट हमने 2 वैल्यूज लिखनी है, ये मैंने लिख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इज देयर एनी सेट व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट। क्या कोई ऐसा सेट भी है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो? अगर है, इफ सो नेम दैट सेट, अगर ऐसा है तो उसका नाम बताएं। उर्दू में भी मैंने लिख दिया, कोई ऐसा सेट जिसका वाजिब तहती सेट नहीं होता। अगर नहीं है, अगर कोई ऐसा सेट है
तो उसका नाम बताएंगे आप। यस, एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट की क्या कंडीशन थी कि अगर हम उसमें से कोई वैल्यू ले लें तो कुछ एलिमेंट बच भी जाए। अब एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है। एम्प्टी सेट एक सबसेट तो हो सकता है किसी भी सेट का, लेकिन कुछ छोड़ना भी तो है। अब आप क्या छोड़ेंगे इसमें? इसलिए ये सेट ऐसा है कि जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता। मैंने इसी को उर्दू में भी आंसर दिया। जी हाँ, खाली सेट का कोई वाजिब तहती सेट नहीं होता। यानी खाली सेट ऐसा सेट है जिसका कोई वाजिब तहती सेट नहीं है। Question 5 and that is the last. What is the difference between A into B and A into B डबल ब्रैकेट दी हुई? देखिए ब्रैकेट के अंदर उसके एलिमेंट होते हैं, जैसे ये देखिए, तो इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, ये एक अलग से एलिमेंट है, दो एलिमेंट दिए गए। तो यहां लिख दिया मैंने सेट A into B हैज टू एलिमेंट्स A and B, और दूसरा सेट इसका एक एलिमेंट है इस ब्रैकेट के अंदर। अब ये एक और ब्रैकेट बनाकर लिख दी तो ये एक एलिमेंट काउंट होगा। मैंने यहाँ लिख दिया हैज वन एलिमेंट एंड दैट इज दिस। अब उर्दू में भी मैंने इसको क्लियर किया इसी क्वेश्चन को। भाई क्वेश्चन इसका क्या बनेगा कि इस सेट और इस सेट में क्या फर्क है? क्या फर्क है? सेट A इंटू बी हैज, इसमें दो अरकान A और B हैं, और इस सेट में एक रुकन A इंटू बी है। वेरी सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट। देखिए भाई, ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके आंसर नहीं दिए हुए बुक में। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आपने इसको अच्छे से करना है। थैंक यू।